हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम किसी टॉपिक के ऊपर यानी कि आपके पाठ्यक्रम के किसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें आपके पाठ्यक्रम पर कर रखी हैं। आज हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद, बोर्ड पास करने के बाद आखिर में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं और आप क्या क्या कर सकते हो। आज के इस छोटे से वीडियो में 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा और मैं आपको बताऊंगा कि कक्षा 10वीं के बाद आपके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं अपने कैरियर के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, और जहां तक कि बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। और एक एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे कई बार कमेंट करते रहते हैं कि सर 10th करने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर करना क्या चाहिए। आज का जो युग है वो 21वीं सदी है, इंजीनियरिंग का युग है, डॉक्टर्स का युग है। आखिर में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि डॉक्टर बना जाए, इंजीनियर बना जाए या किसी और विषय के साथ पढ़ाई की जाए। और सर हम तो डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास एमबीबीएस करने के लिए पैसा नहीं है। सर हम तो आईआईटी की तैयारी नहीं कर सकते, हमारे पास आईआईटी की तैयारी करने के लिए पैसा नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं। आज मैं सभी प्रश्नों का जवाब देने यहां आया हूं। सारी चीजें मेरी आप ध्यान से सुनिएगा। आखिर में आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर में 10th पास सर हमारी हो रही है, हो जाएगी कुछ दिनों में, तो हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं 10वीं के बाद, 10वीं कक्षा पास करने के बाद आखिर में हम क्या करेंगे। कोई आप ऑप्शन बताइए तो मैं आपको सारे ऑप्शंस के बारे में खुल के बात करने वाला हूं कि उस ऑप्शंस का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इसको 12वीं वाले बच्चे भी सुनिएगा, सभी बच्चे इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आने लगता है कि सर हमारी 10th पास हो गई, क्या हमको अब नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। बहुत सारे बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है, वो ये चाहते हैं कि सर 10th के बाद हमको कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपके पास 10th पास करने के बाद अमूमन बहुत सारे विकल्प आपके पास आ जाते हैं। यदि आप, सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, यदि आप 18 वर्ष के हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और आपने 10वीं परीक्षा पास कर ली। मुझे लगता है 18 वर्ष से नीचे के ही बच्चे 10वीं पास कर लेते हैं, 18 वर्ष तक आते आते बच्चा 12वीं पास कर लेता है। तो नौकरी, सरकारी नौकरी ढूंढने का तो कोई विकल्प है ही नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि जब तक आपकी उम्र 18 वर्ष नहीं होगी तब तक आप किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं डाल सकते। आप कहोगे सर नेवी, एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में जा सकते हैं, 17.5 17 वाले जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए 12th होना जरूरी है बेटा। क्या जरूरी है? 12th होना जरूरी है, आप नहीं जा सकते। तो अमूमन ये मान लीजिए आपके पास सरकारी नौकरी का जो ऑप्शन है, आप चाहते हो कि मेरे परिवार की स्थिति खराब है सर और मैं जल्दी से 10वीं पास कर लूं और मैं सरकारी नौकरी करूंगा या तैयारी करूंगा, तो आपके पास नौकरी करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, ये ध्यान रखिए आप। तो सर क्या ऑप्शन है? सबसे पहले पहला ऑप्शन मैं आपको बता दूं कि आप एडमिशन 11th में लोगे। अमूमन 90 से 95% बच्चे यही करते हैं। 10वीं पास करने के बाद बच्चे अपना एडमिशन 11th में लेते हैं, 11th में अपना एडमिशन कराते हैं। अब यहां पर मैं बात करूं 11th में सर कौन सी स्ट्रीम लेंगे, सबसे बड़ी दुविधा बच्चों को यहां पर होगी। यही दुविधा दिन रात बच्चों को परेशान करती है। और क्यों ना करे, आपके मास्टर को भी ये परेशानी हुई थी कि 10वीं के बाद आखिर में मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ूं। तो देखिए आपके पास विकल्प है कि आप या तो 11वीं कक्षा में एडमिशन लीजिए, जो कि अमूमन कम से कम होना चाहिए। 11वीं क्लास में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपके पास समस्याएं कौन कौन सी होंगी? आपके साथ समस्या होगी विषय की, सब्जेक्ट की समस्या होगी, विषय की, सब्जेक्ट का चुनाव या विषय का चुनाव कैसे करें, विषय का चुनाव कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि अब 11th में जब आप आओगे तो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे।
जैसे एक वर्ग आएगा साइंस वर्ग, साइंस वर्ग आएगा आपका, एक वर्ग आएगा कला वर्ग। कला का मतलब यहां आर्ट से नहीं है, कला का मतलब यहां ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से है। एक आएगा कॉमर्स। अमूमन हमारे बच्चे इन तीन कैटेगरी में जाने का प्रयास करते हैं। या तो सर हम साइंस से पढ़ेंगे, साइंस में एडमिशन लेंगे, या हम ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट जो कला वर्ग होता है, इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र वगैरह वगैरह बहुत सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं, समाज शास्त्र है, साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, बहुत सारे होते हैं। तो या तो आप कला वर्ग में जाओगे, या बहुत सारे बच्चे साइंस वर्ग में जाने का प्रयास करते हैं। साइंस में भी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो पीसीएम होगा या एक आपके पास पीसीबी होगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जिन बच्चों को बायो में दिलचस्पी है वो बायो लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री उनके पास सेम रहती है। और जिन बच्चों को मैथ्स में दिलचस्पी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो मैथ्स विषय का चुनाव करते हैं। सर क्या फायदे हैं अगर हम साइंस से पढ़ें, तो क्या फायदे हैं? क्या साइंस की पढ़ाई वास्तव में कठिन है? क्या साइंस की पढ़ाई करके कुछ मिलेगा हमको? क्या सर कुछ आगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमको होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइंस की जो वैल्यू है थोड़े अदर सब्जेक्ट से थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपकी दिलचस्पी नहीं है तब भी आप साइंस में कूद गए, नहीं भैया, सावधान, सावधान विश्राम, वही वाला सावधान हो जाइए। सावधान का मतलब है कि आपकी दिलचस्पी है उसी का आप आगे बढ़िए, उसी विषय को आप लेके आगे बढ़िए। मैं आपको डिटेल दे देता हूं। यहां पर इतिहास, भूगोल, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मतलब आप समझ गए मैं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ये सब्जेक्ट कला वर्ग में आपके पास रहते हैं। और कॉमर्स का तो आप लोग जानते ही हैं, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स वगैरह रहता है, मैथ्स भी रहता है। देखिए कॉमर्स में मैथ्स भी रहता है बेटा, अगर आपको ये लगे कि सर मैथ्स नहीं रहता कॉमर्स में तो आपकी ये भूल है, मैथ्स भी रहता है कॉमर्स में, ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे थोड़ा सरल मैथ होता है, ये इसी के टक्कर का नहीं होता। तो साइंस, अगर आप 10वीं पास करने के बाद साइंस वर्ग में जाओगे तो साइंस वर्ग में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन लेनी ही लेनी है, यहां मैथ और बायोलॉजी बदल जाएगी। अब मैं अपना अगर अनुभव शेयर करूं तो जब मैं 10वीं पास करने के बाद जब मैं सब्जेक्ट के चुनाव पर पहुंचा तो मैं बड़ा दुविधा में था। बहुत सारे लोग मुझे उल्टा सीधा राह दिखा रहे थे। कोई कह रहा कि आप बायो ले लीजिए, कोई कह रहा आप मैथ ले लीजिए, कोई कहता मुझसे कि आप इतिहास भूगोल ले लीजिए, मैथ कहाँ लोगे, ट्यूशन कहाँ पढ़ने जाओगे, कौन पढ़ाता है ट्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कवर करोगे, क्योंकि मैथ के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहता है। मतलब मैं बहुत दुविधा में था। आखिर में सब लोगों की सुनने के बाद मैंने अपनी अंतर आत्मा से पूछा कि क्योंकि मैं साइंस पढ़ना चाहता था, मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा इतिहास भूगोल में बिल्कुल भी नहीं थी उस समय। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने अपने दिल की बात सुनी और मैंने सीधे ही हाथ रख दिया मैथ पर। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पढ़नी है, सीधे हाथ मैंने मैथ्स पर रख दिया। बायोलॉजी मुझे पसंद नहीं आई। अब ऐसी बात नहीं कि बायोलॉजी पढ़ने में दिलचस्पी ना हो, मुझे दिलचस्पी थी, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी बायोलॉजी को लेकर, जिस प्रॉब्लम को मैं आपको बता दूं। मैं बायोलॉजी से पढ़ जाता लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता बायोलॉजी से। मैं डॉक्टर वाले फील्ड में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि बायोलॉजी के साथ मेरी समस्या यह है कि मुझे चीड़ फाड़ अगर मैं देख लूं, जैसे किसी को इंजेक्शन लगाना हो, है किसी को किसी का पोस्टमार्टम देख लूं, या किसी ऐसी समस्या को देख लूं, चीड़ फाड़ जैसी दिक्कत आती है, तो बेटा मुझे चक्कर आने लगते हैं। मतलब मैं वो देख नहीं सकता, या किसी मरे हुए व्यक्ति को या मरे हुए जानवर को मैं देख नहीं सकता, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं बायोलॉजी से कितनी भी पढ़ाई कर लूं ये मुझे सूट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए डॉक्टर बनने के बाद क्या करना है, आपको ऑपरेशन करने हैं, आपको इंजेक्शन लगाना है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है, और वो मेरे से नहीं होगा। ये मैं उस समय भी जानता था, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी अंतरात्मा को सुना और मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि नहीं, अब मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि डॉक्टर बनने की क्षमता मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं चीड़ फाड़ मरे हुए व्यक्ति को नहीं देख सकता तो मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूं।
नहीं बन सकता। ये मेरी कमजोरी थी उस समय, इसलिए मैंने बायोलॉजी को नहीं चुना। मैंने मैथ्स को चुना, और मैथ्स को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छा लगता था, बायोलॉजी भी अच्छी लगती थी। लेकिन बायोलॉजी मैंने उस समय साइड इसलिए रख दी क्योंकि मैं चीड़-फाड़ नहीं देख सकता। तो मेरा मैथ्स लेने का कारण यही था कि मुझे बायोलॉजी में दिलचस्पी होते हुए मेरे साथ एक नेगेटिव चीज थी बायोलॉजी की, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अगर मैं बात करूं कला वर्ग की, ह्यूमैनिटीज वर्ग की, तो यहां पर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र वगैरह रहते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि ये विषय बेकार हैं या इनकी वैल्यू नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वैल्यू भी है इन विषय की, लेकिन यह वह बच्चे लेते हैं जहां पर पढ़ाई के संसाधन नहीं है, जहां दूर दूर स्कूल नहीं है, जहां ट्यूशन आपको नहीं मिल पाएगी, या आपको इनमें दिलचस्पी नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में दिलचस्पी आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत सताते हैं ये। तो फिर व्यक्ति कहां भासता है, बच्चा कहां भासता है, क्योंकि उसको 10वीं में दिख जाता है मेरी औकात कितनी है, तो फिर वह इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र इन विषयों के साथ चला जाता है। खासकर हमारी जो लड़कियां हैं वह इन विषयों को ज्यादा चुनती हैं, क्योंकि देखिए लड़कियों को गांव में, लड़कियों को घर से बाहर निकलने की थोड़ी आज़ादी नहीं होती, वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकती। आप और हम कभी भी किसी टाइम ट्यूशन पढ़ने जा सकते हैं, रात को, सुबह को, दोपहर को, लेकिन हमारे गांव में लड़कियों को आप समझते हो कितनी आज़ादी है, नहीं भेज सकते। तो बेचारी उनकी ये मजबूरी होती है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, बायो नहीं पढ़ती, लेकिन उनको पढ़ाई जारी रखनी है तो वो अपना इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ले लेती हैं। मैक्सिमम लड़कियां लेती हैं इसको, लेकिन मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहता कि लड़के नहीं लेते, लड़के भी लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं लड़के, जिनको मजा आए। देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जिस काम में आपको मजा आए, जब तक आपके अंदर रोचकता पैदा ना हो किसी काम के लिए, किसी विषय को पढ़ने के लिए, आप उस विषय को मत लीजिए। जैसे आपके अंदर अगर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने की अगर ललक है, अंतरात्मा कहती है, तो आप किसी से मत पूछिए, आप अपने मन की कहिए। अगर आपकी आत्मा इन विषयों को पढ़ने के लिए कह रही है, मजा आ रहा है पढ़ने में, याद हो रहा है, तो आप इन विषयों को ले लीजिए। कॉमर्स का क्या है, कॉमर्स में बेटा मैथ्स भी रहता है, अर्थशास्त्र भी रहता है, अकाउंटिंग वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। यहां पर भी थोड़ा साइंस जैसा ही हाल है, थोड़ा सा लेवल कला से ज्यादा हार्ड है, इसलिए बच्चे यहां भी बचते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो ये था कि हम 10वीं पास करने के बाद 11वीं में एडमिशन ले लें, 11वीं में कौन सा भी वर्ग चुन लें, साइंस, कला, कॉमर्स वगैरह इनमें से कोई भी हम अपना एक वर्ग चुन के 11th में एडमिशन ले सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास बेटा ये था, यहां पर हमने पहले ऑप्शन के बारे में बात की। दूसरा ऑप्शन है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जिसको आप पॉलिटेक्निक कहते हो। इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिसको आप पॉलिटेक्निक कहते हो, इसके बारे में बड़ी रोचक जानकारी है, मैं आपको बताऊंगा। आइए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यानी जिसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं। इसको आप 10th के बाद भी कर सकते हो और 12th के बाद भी कर सकते हो। इसको आप 10th के बाद भी कर सकते हो और 12th के बाद भी कर सकते हो। डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, डिप्लोमा जिसको आप पॉलिटेक्निक कह रहे हो, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ये भी होता है। और अगर 12th से करोगे तो 12th से आपका डिप्लोमा 2 वर्ष का होगा। 12वीं करने के बाद डिप्लोमा 2 वर्ष का होगा, ध्यान रखिएगा। और हाई स्कूल से करोगे तो ये डिप्लोमा 3 वर्ष का होगा। तो सर क्या फायदा है, क्या इसको करने में फायदा है 12वीं पास करने के बाद, या हमको 10वीं पास करने के बाद फायदा है? डिप्लोमा बेटा उनके लिए है, देखो साफ साफ उसने लिखा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। इसका मतलब है जहां भी इंजीनियरिंग का नाम आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पीछे रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बगैर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट या इंजीनियरिंग संभव ही नहीं है। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मैं बच जाऊं और इंजीनियरिंग कर लूं, ये असंभव है बेटा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरे डिप्लोमा में आपको दिखाई देगा। तो डिप्लोमा आप करोगे, 10th बाद करते हो तो आपको 3 वर्ष लगेंगे पास करने के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब तो सेमेस्टर वाइज हो गया है, 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। और 12th के बाद करते हो तो ये आपको 2 वर्षों में कंप्लीट
हो जाएगा। अब डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच होती है ये ध्यान रखिए। डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच होती है, बहुत सारी ब्रांच होती हैं, जैसे कि मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस। मतलब ये तो मैंने आपको मैन बता दी, बहुत सारी होती हैं। कंप्यूटर साइंस ये बेटा ब्रांच होती है। जैसे आप कहोगे सर ये किससे होता है, ये सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप कोई बच्चा कहता है मैं तो मैकेनिकल ब्रांच लूंगा, तो उसको मैकेनिकल के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। कोई बच्चा कहता है मैं इलेक्ट्रिकल, बिजली से संबंधित उपकरणों के बारे में पढ़ना चाहता हूं, तो वह इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेगा। मतलब ये ब्रांच का मतलब क्या है, सब्जेक्ट है, आपका फील्ड है कि आप किस फील्ड में जाओगे डिप्लोमा करने के बाद। और आजकल, आज से कुछ समय पहले इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। बच्चा क्या करता था, बच्चा 10वीं पास किया और उसके घर वाले पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करा देते थे। अब ये दो तरीके से होता है, एक तो एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, और एक प्राइवेट स्कूल करा देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम देकर आप सरकारी स्कूल में या एडेड स्कूल जो होते हैं वहां एडमिशन ले लेते हैं, और आप प्राइवेट करोगे तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा फीस जमा करने के बाद। मैं आपको बता दूं बच्चों, मैंने ये डिप्लोमा किया हुआ है 3 वर्ष वाला डिप्लोमा मेरा है पॉलिटेक्निक। 3 वर्ष वाला मैंने डिप्लोमा भी किया है, आईटीआई भी की है और बीटेक भी किया है। मैं आपको बता दूं मैंने सारी की सारी पढ़ाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से की हुई है। बाद में जाके फिर मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई की थी। तो आर्ट्स और साइंस मेरे पास कॉम्बो है, मैं कॉम्बो सर के नाम से भी जाना जाता हूं। कॉम्बो सब्जेक्ट है मेरे पास। और आर्ट और साइंस छोड़ दो बेटा, मुझे आप जो भी सब्जेक्ट दे दो मैं वो पढ़ा देता हूं। मैंने पढ़ा हो बेशक या नहीं पढ़ा हो, मैं उसको पढ़ लूंगा, फिर भी पढ़ा देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक अनुभव होता है, व्यक्ति के पास एक स्किल होता है, वो हर एक व्यक्ति के पास नहीं होगा। एक व्यक्ति के पास कुछ खासियत होती है, उस पृथ्वी पर कुछ खासियत के साथ आता है। वो खासियत है, आप कोई भी सब्जेक्ट दे दो मैं रगड़ देता हूं उसको। देखो मैंने बीएड नहीं किया, बीएड मतलब जो टीचर लोग बनते हैं सरकारी, वो बीएड। लेकिन मैं बीएड वालों को पढ़ाता हूं, उनके सब्जेक्ट पढ़ा देता हूं मैं। और कोई पहचान भी नहीं पाता कि सर बीएड के बारे में कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कोई नहीं पहचान सकता है कि नहीं। तो आप यहां पर यह भी देख सकते हो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, और आपके पास थोड़ा बजट कम है, तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लीजिए 10वीं के बाद। आप 12th मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लेंगे 3 वर्ष वाला, तो ये बराबर 12th के, इसकी वैल्यू 12th के बराबर होती है। जैसे आपने 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर लिया, तो इसका मतलब है आपने डिप्लोमा भी कर लिया और आपने 12th भी कर ली। अब आपको दोबारा 12th करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको सर डिप्लोमा करने के बाद अभी 12th भी बाकी है, नहीं 12th नहीं करनी आपको, क्योंकि ये 12th के ही समकक्ष माना जाता है। तो इसमें आपको दो फायदे हैं, एक तो डिप्लोमा हो गया जहां कहीं भी, क्योंकि आजकल इंजीनियरिंग की मांग है, जगह जगह डिप्लोमा वाले बच्चे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में है। तो 11 12th जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन देखो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री यहां तो आएगा, यहां तो बेटा आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है थोड़े बहुत बच्चे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिनके पास बजट ज्यादा नहीं है, वो 10th के बाद पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कराएं। 12th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद 2 वर्ष का होगा। लेकिन फायदा क्या है, देखो कितना नुकसान होगा आपका। 11वीं 12वीं 2 वर्ष ये, और 2 वर्ष ये, 4 वर्ष लग जाएंगे आपको। और यहां पर आपको 2 वर्ष में 12th भी मिल जाएगा और डिप्लोमा भी मिल जाएगा। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप बेटा फिर 10th के बाद ही करें, 12th के बाद करने से कोई मतलब नहीं है। सर अब हम करेंगे तो कौन सी ब्रांच अच्छी रहेगी, जरा ब्रांच भी बता दो। चलो मैं ब्रांच भी बता देता हूं। देखो ये सदाबहार ब्रांच है, इससे भी कर लीजिए, इससे भी कर लीजिए। कंप्यूटर साइंस ज्यादा डिप्लोमा में कारगर नहीं है। ये ऊपर की 3-4 ब्रांच है, इनसे किसी से भी कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपके पास एक ऑप्शन ये था। अब कुछ बच्चे आईटीआई करना चाहते हैं। आईटीआई डिप्लोमा से थोड़ा छोटा होता है। आईटीआई भी कर सकते हो, फिटर से कर सकते हो, मैकेनिकल से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हो। आईटीआई बेटा 2 साल का होता है, और
1 साल का भी होता है, लेकिन 1 साल के की वैल्यू नहीं है। आईटीआई भी होता है, आईटीआई 10वीं के बाद हो जाता है। सर क्या इसके लिए 18 वर्ष चाहिए? नहीं चाहिए। इसके लिए 18 वर्ष चाहिए? नहीं चाहिए। आप कितने भी वर्ष के हैं, हाई स्कूल पास कर लियो आपने, ले लीजिए एडमिशन। सरकारी स्कूल में एंट्रेंस के जरिए होता है, टेस्ट होता है, और इसमें भी सरकारी, अब इसमें तो शायद मेरिट के आधार पर होने लगा है, इसका टेस्ट बंद कर दिया, हाई स्कूल की मेरिट लगती है। तो मुझे लगता है जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो बीटेक नहीं कर सकते और जिनको साइंस आगे पढ़नी है, तो मुझे लगता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये दोनों हैं। जो बीटेक नहीं कर सकते और जिनको अपना करियर बनाना ही बनाना है, क्योंकि आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर में आजकल जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं तकनीकी पढ़ाई, जो टेक्नोलॉजी की जानकारी है वो होना जरूरी है। और ये हमको ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी की जानकारी तो नहीं देंगे, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी हमको जानकारी हो जाएगी इसकी कि कहीं हम 20-25 हजार की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आजकल कंपनियां या जितने भी लोग हैं ये पूछते हैं, भाई आपने डिप्लोमा वगैरह कर लिया, आईटीआई वगैरह कर लिए, तो बताओ कि नहीं सर हमने बीए कर लिया है। तो बीए वाले जो व्यक्ति हैं, थोड़ा सा कंपनी उनसे दूर भागती है, क्योंकि उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता। ठीक, उसके बाद नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग मतलब जिनका इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है, जैसे मेडिकल के डिप्लोमा हो गए हैं, बी फार्मा वगैरह हो गया, बैचलर ऑफ फार्मेसी वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो नर्सिंग के हो गए, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं जो नॉन इंजीनियरिंग होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप 18 वर्ष के नहीं हो और 12वीं पास भी नहीं हो, क्योंकि आजकल अब 10वीं से कोई नौकरी नहीं मिल सकती। अब देखिए कुछ कंप्यूटर कोर्स भी रहते हैं, शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड कोर्सेज भी रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर से मतलब नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है, अगर मेरे दृष्टिकोण से देखोगे, मैं अगर आपको बताऊं तो 2 ही ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। या तो आप यहां 11th में एडमिशन ले लीजिए, और या फिर आप इसकी तरफ जाइए। या तो आप इसकी तरफ, इन सबको छोड़ दीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं बात, मैं तो आपसे यही कहूंगा। और फिर देखिए, हाँ मैं आपसे बार बार कहता हूं, जिस सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी ना हो उस सब्जेक्ट को मत लीजिएगा। आपके रिश्तेदार के कहने से, आपके दोस्त के कहने से, आपके पड़ोसी के कहने से मत लीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपकी रुचि हो उसी सब्जेक्ट को 11th में चूज कीजिएगा, अन्यथा पछताओगे। जैसे बायोलॉजी मैंने क्यों नहीं ली? मैंने तो अपना उदाहरण दिया, क्योंकि भैया मैं चीर फाड़ नहीं देख सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं मेडिसिन के फील्ड में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगते हैं, उल्टियां आने लगती हैं, मैं वो काम करना तो छोड़ो, देख भी नहीं सकता। एक बार बेटा मैं, जहां पोस्टमार्टम होता है ना, उसको क्या कहते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं, मैं वहां गया। एक रिश्तेदार थे, तो मतलब रिश्तेदार का लड़का था, अच्छा 25-30 साल का जवान, शादी हो रखी थी, वो एक्सीडेंट से खत्म हो गया। तो उसका पोस्टमार्टम होने के लिए बॉडी रखी हुई थी। आप यकीन मानिए, मैं जब वहां गया, मैंने उसको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मरा हुआ व्यक्ति मैंने पोस्टमार्टम रूम में देखा है। मुझे चक्कर आ गए, मुझे 2-3 दिन खाना अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी औकात समझ गया, मेरी औकात क्या है। बायोलॉजी से दूर भाग जाइए, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे आराम से, मैथ में दिलचस्पी भी है, मजा भी आ जाएगा। तो मैंने तो भैया इसलिए बायोलॉजी नहीं ली, कोई ना कोई रीजन होता है। मैथ्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैथ्स मुझे अच्छा भी लगता था, और इंजीनियरिंग के फील्ड में करियर भी है, क्योंकि आजकल साइंस का युग है, साइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने बेटा पॉलिटेक्निक भी किया, आईटीआई भी की, उसके बाद बीटेक भी किया इलेक्ट्रिकल से, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसी बात नहीं है कि मास्टर एसएसटी पढ़ाता है तो मास्टर को एसएसटी का ज्ञान है। बेटा मास्टर को सारे सब्जेक्ट का ज्ञान है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। जो बच्चे रेगुलर हमें देखते हैं उनको पता होगा कि सर क्या क्या जानते हैं पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आपको तो खैर नहीं पढ़ाते हैं। तो फिलहाल हमारी इस कक्षा को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया 11th या ये वाला ऑप्शन 2 ही बेस्ट हैं। अब आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब हमारी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय।